हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए BIS एग्जाम में जो नोटिफिकेशन आई थी, जो कि 9 मई को आपकी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर 9 मई को आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई थी। तो यहाँ पर जो NSFQ था, NSFQ लेवल जो यहाँ पे बोला गया था नोटिफिकेशन में, आपका उसको लेकर मुझे खूब सारी क्वेरी आ रही थी। इवन अब एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद भी आप लोगों के काफी सारे डाउट है कि क्या यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद इसका सर्टिफिकेट हमें सबमिट करना है या बिफोर ज्वाइनिंग इसका सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर होगा, NSFQ लेवल का यहाँ पर रोल क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि BIS एग्जाम हो या बाकी अदर कोई भी पोस्ट हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस चैनल के द्वारा दी जाती है। अब देखिए, अगर आप BIS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर एग्जाम बिगनर भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। इस समय हमारा एक समय लाइव बैच चल रहा है, जिसका आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे आपकी जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, आपके यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो, या आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स हो, सबकी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, और लास्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि BIS एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, वो ही आपको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, आपका जो एग्जाम है यहाँ पे IBPS कंडक्ट करा रहा है, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए काफी करंट अफेयर पे अच्छा खासा ध्यान दिया है। स्टैटिक जीके पे हमने काफी अच्छा ध्यान दिया है। उसी के बेस पे जब आप इतना सारा थ्योरी पोर्शन अपना कवर कर लोगे, इसके बाद हम आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जिसमें हम टेस्ट सीरीज देगा आपको 10-10 सब्जेक्ट वाइज। साथ ही में हम आपको यहाँ पर 3 फुल लेंथ पेपर भी देंगे, ताकि आप एनालाइज कर सको कि पेपर किस तरह का आना है, उसमें हमारी अप्रोच क्या होगी, ताकि आप सारी कैलकुलेशन अपनी कर सको और एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर सको। 24 आवर्स हम आपके साथ बने हुए हैं। किसी भी टाइम आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ज्वाइनिंग कैसे करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। फीस आपके सामने अवेलेबल है, सारा कुछ आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा यहाँ पर। तो ये टेलीग्राम पे आपका स्पेशली बैच रन कर रहा है इस समय, काफी बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। तो लेट ना करते हुए जो भी सीरियस रिक्रूटर है, इस बैच को ज्वाइन करे और आकर देखे कि आप किस तरह का आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो देखिए, BIS में NSFQ लेवल क्या है। देखिए, यहाँ पर आपके 3-4 तरह के लेवल्स होते हैं। एक तो लेवल आपका 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। अब जो 5 है वो आपका O लेवल इक्विवेलेंट है, और जो 6 है वो आपका A लेवल इक्विवेलेंट है, और जो 7 है आपका B लेवल इक्विवेलेंट है, और 8 जो है आपको C लेवल इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर जो आपकी नोटिफिकेशन थी, यानी एडवर्टीजमेंट था, वहां पर क्लियर मेंशन था कि दो या 3 पोस्ट ऐसी है जिसमें ये सब चीजें मांगी गई है। 2 ही तरह के यहाँ पे लेवल मांगे गए आपसे, स्टेनोग्राफर में और आपका ASO में मांगा गया है। यहाँ पर लेवल 6 है और लेवल 5 है। इससे ज्यादा BIS एग्जाम में कोई और लेवल नहीं मांगा है, 7 और 8 नहीं मांगे। अब यहाँ पर 7 और 8 जो है वो तो मांगे नहीं है, उनकी तो हम यहाँ पे बात करते ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 और 5 की। देखिए, वहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, वहां पर सिर्फ आपको इतना बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो इस जो CPT होगा, ओनली CPT की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका, वो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, यानी O लेवल के और A लेवल के। यहाँ पर आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है कि आपके पास O लेवल हो या A लेवल हो, या आपके पास लेवल 5 हो या लेवल 6 हो, ये नहीं मांगा है। आपको सिर्फ इतना कहा गया है, जो आपका CPT का एग्जाम होगा उसमें इस लेवल के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। और उन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने, सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स आपको लेकर आने हैं वहां पर, इन वाले जो CPT होगा इन लेवल्स पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो NSFQ है, वहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट आफ्टर ज्वाइनिंग भी सबमिट नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त कोई सर्टिफिकेट देना था। बस एग्जामिनर ने आपको ये कहा गया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि जो क्वेश्चंस होंगे CPT में वो आपके लेवल 5 और लेवल 6 का आएंगे, वो भी क्वालिफाई नेचर होगा पेपर, आपको उसमें कोई ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर आने हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट में मांगा है एक बार ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका जो है स्टेनोग्राफर में है लेवल 5, और जो लेवल 6 है वो आपकी 2 पोस्ट है, एक तो असिस्टेंट ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर, और एक आपकी पर्सनल असिस्टेंट। इन 2 पोस्ट में लेवल 6 मांगा है, और स्टेनोग्राफर में आपका लेवल 5 मांगा है। तो उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, वहां पर मैं आपके और भी जो डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा, चाहे वो इस पोस्ट के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या NSFQ लेवल से रिलेटेड हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूले। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको BIS एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही में जिसने अभी तक का बैच ज्वाइन नहीं किया है, अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें आकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।